सास की चहेती बेटी के लिए अमीर और गरीब बहू लाई ड्रेस। लड़की आरोही को आज दोनों बहुओं का एक साथ गृह प्रवेश हो रहा है, जहां पर पूरा मोहल्ला इकट्ठा है। अरे वाह गायत्री, एक साथ दो बहुओं का गृह प्रवेश। तेरे घर में तो खुशियों की लॉटरी लग गई है बहन। लॉटरी तो लगनी ही थी शीला, पर जरा दोनों बहुओं का फर्क भी देख लो। मेरी बड़ी बहू रागिनी शहर के सबसे बड़े करोड़पति की बेटी है, पूरा घर धन दौलत से भर देगी। और ये छोटी बहू, ये तो बेचारी सीधा गांव से उठकर आई लगती है गायत्री। अरे इसकी किस्मत अच्छी थी जो मेरे छोटे बेटे रोहन को पसंद आ गई, वरना इस गरीब की औकात कहाँ थी मेरे इस आलीशान घर की दहलीज लांघने की। खैर चलो बहुओं, अंदर आओ। दोनों बहुएं घर के अंदर जाती हैं। अमीर बहू रागिनी बिना पल्ले की स्टाइलिश और कीमती साड़ी में सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठती है, जबकि गरीब बहू आरोही संस्कारी रूप में सिर पर पल्ला रखकर नीचे जमीन पर बैठने लगती है। तभी गायत्री जी की चहेती बेटी सानिया वहां चहकती हुई आती है। मम्मी, दोनों भाभियां आ गई, जल्दी बताओ मेरे लिए कौन सा गिफ्ट लेकर आया है। मुझे सबसे महंगा गिफ्ट चाहिए। मेरी लाडली बेटी, तू अपनी इस अमीर भाभी रागिनी की संदूक देख, शहर के सबसे महंगे शोरूम से शॉपिंग करके लाई है तेरे लिए। हाँ सानिया, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए शहर के सबसे बड़े शोरूम से डिजाइनर फैक्ट्री मेड ड्रेस लेकर आई हूँ। पूरे 20,000 की है, लेटेस्ट फैशन की। ओह माय गॉड रागिनी भाभी, ये तो बिल्कुल मनीष मल्होत्रा की डिजाइनर ड्रेस लग रही है। आप सच में बहुत अमीर और बेस्ट हो भाभी, आई लव यू। देखा, इसे कहते रईसी और खानदानी पसंद। अब जरा वो दूसरी संदूक भी खोलो आरोही, देखे तेरे इस लकड़ी के पुराने बक्से से क्या कबाड़ निकल कर आता है। माँ जी, सानिया दीदी के लिए ये सूट मैं अपने मायके से लाई हूँ। इन्हें मैंने खुद रात भर जागकर अपने हाथों से सिला है। ये सूट, ये बाजार के सड़े हुए कपड़े पहनाएगी मेरी लाडली बेटी को? आज तक मेरी सानिया ने ऐसे घटिया और सिलाई वाले कपड़े छुए तक नहीं है। छी, ऐसी अजीब और बिना फैशन की ड्रेसेस तो हमारे घर की काम वाली भी नहीं पहनती। आरोही भाभी, इसे वापस अपनी संदूक में ठूस लो, मेरा स्टैंडर्ड खराब मत करो। पर माँ जी, इसमें मेरी महीनों की मेहनत और प्यार है। मैंने बहुत चाव से सानिया दीदी के लिए बनाए थे। अरे आरोही, इस शहर के हाई सोसाइटी में हुनर नहीं, सिर्फ पैसा और ब्रांड बोलता है, समझे? आरोही रोते हुए अपने हाथ के सिले कपड़े समेटकर रोहन के कमरे की तरफ चली जाती है, जबकि सास गायत्री जी, नंद सानिया और अमीर बहू रागिनी एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। शादी का पहला दिन बीत चुका है। अगली सुबह आरोही सुबह नहाकर लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहनकर और कायदे से सिर पर पल्ला रखकर रसोई में पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू रागिनी काफी देर से सोकर उठती है। रागिनी बिना पल्ले के बेहद स्टाइलिश और पतली नेट की डिजाइनर साड़ी पहनी रसोई में आती है। आओ रागिनी बेटा, वाह कितनी प्यारी लग रही मेरी बड़ी बहू। चलो आज पहली रसोई है। हाँ रागिनी भाभी, मुझे तो पहली रसोई में बहुत सारी हैवी चीजें खानी है। मम्मी आप ही मेन्यू बताओ ना। हाँ तो सुनो, पहली रसोई में आज तुम दोनों को मिलकर अच्छा बढ़िया सा खाना बनाना है। केसर वाली गाढ़ी खीर, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ, बूंदी का रायता, मिक्स वेज की सब्जी, नवरत्न करी, शाही पनीर और दाल मखनी। अरे मम्मी जी, रुको जरा ब्रेक लगाओ। मुझे इतना सारा और ऐसा देसी हैवी खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है। भाभी तो फिर आपको क्या बनाना आता है? लुक सानिया, मुझे कुकिंग नहीं बेकिंग करना पसंद है। मुझे बेकिंग करने में बहुत मजा आता है। मैंने तो शहर में स्पेशल क्लासेस ली हैं। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत मॉडर्न बात है। तो आप मेरे लिए चोको मफिन्स और कपकेक्स बनाना। माँ जी आप चिंता मत करिए, रागिनी दीदी कपकेक्स बना लेंगी। बाकी का सारा खाना, शाही पनीर, दाल मखनी, खीर और रायता मैं अकेले संभाल लूंगी। मुझे ये सब बहुत अच्छे से बनाना आता है। हाँ ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत बांट, बना लेना जो बनाना है। वैसे भी गांव की लड़कियों को चूल्हा चौका करने के अलावा आता ही क्या है। मेरी बड़ी बहू तो बेकिंग करेगी। चलो रसोई में जाओ दोनों। दोनों बहुएं रसोई में काम शुरू करती हैं। आरोही पूरी फुर्ती से चूल्हे पर दाल मखनी चढ़ाती है, पनीर काटती है और खीर के लिए दूध उबलने रख देती है। वहीं रागिनी अपना ओवन ऑन करके मफिन्स का बैटर तैयार करने लगती है। काम करते करते भी रागिनी अपने फोन में रील देखने और सेल्फी लेने में व्यस्त हो जाती है। तभी अचानक रसोई में कुछ जलने की बदबू तेज आने लगती है। ओह माय गॉड, नो, ये क्या हो गया? मेरे मफिन्स जल गए। ओवन से कितना धुआं निकल रहा है। दीदी संभालिए, आपका ध्यान फोन में था इसीलिए मफिन्स अंदर से पूरी तरह जल गए। आप घबराइए मत, मैं साफ कर देती हूँ। शट अप आरोही, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं दोबारा बना लूंगी।
रागिनी चिढ़कर दोबारा मफिन्स बनाने बैठती है। कुछ ही देर में दोपहर के खाने का समय हो जाता है। आरोही ने बेहद स्वादिष्ट और खुशबूदार खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा दिया है। रागिनी भी किसी तरह दोबारा बनाए हुए मफिन्स लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचती है। पूरा परिवार खाना खाने बैठता है। वाह, खाना तो सच में बहुत लाजवाब बना है। पेट भरकर खाने का मजा आ गया। तभी वो रागिनी का मफिन तोड़ती है जो बहुत कड़ा है, और वो रागिनी की तरफ देखकर बनावटी मुस्कान लाती है। वाह रागिनी भाभी, आपके बनाए मफिन्स तो एकदम इंटरनेशनल लग रहे हैं। बहुत ही शानदार बेकिंग की है आपने। हाँ क्यों नहीं, आखिर इसके रईस मायके में इसे यही सब तो सिखाया गया है। ये बेकिंग वेकिंग हर किसी के बस की बात थोड़ी ना है। लाली तू भी अपनी समीर भाभी से कुछ सीख ले, ससुराल में काम आएगा। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो रागिनी भाभी जैसी ही बनूंगी। सानिया और गायत्री जी पेट भरकर आरोही का बनाया हुआ खाना खाती हैं, लेकिन तारीफ सिर्फ रागिनी के बड़े मफिन्स की करती हैं। दोपहर के खाने के बाद अब शाम का समय हो चुका है। घर के सभी लोग हॉल में आराम से बैठे हुए हैं। तभी सानिया बाहर घूमने और मूवी देखने का प्लान बनाने लगती है। बोर हो रही हूँ मम्मी, चलो ना आज सब मिलकर बाहर कोई अच्छी सी मूवी देखने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ सानिया, अच्छा आइडिया है। हम लोग शहर के सबसे पॉश मॉल वाले सिनेमा में चलेंगे। वहाँ शार्क थिएटर का प्लैटिनम पैकेज बुक करवा लेते हैं। एकदम रिक्लाइनर सोफे पर बैठकर आराम से इंग्लिश मूवी देखेंगे। हाँ रागिनी, तुम ठीक कहती हो। ठीक है, मैं ऑनलाइन टिकट्स चेक करता हूँ। शार्क थिएटर के प्लैटिनम पैकेज की टिकट 22,000 रुपए की हो रही है। भैया इतने महंगे टिकट? 22,000 रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे पास के सिनेमा हॉल में भी तो अच्छी फिल्में लगी हैं। वहाँ टिकट सिर्फ 400-500 रुपए की मिल जाएगी और बैठने में भी आराम रहता है। क्यों ना हम सब मिलकर कोई अच्छी सी हिंदी फिल्म देखने चले। चुप कर, तू अपनी ये गरीबों वाली सोच बंद रख। जो खुद कभी हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल से आगे नहीं बढ़ पाई, उसे तो हिंदी की फिल्में ही पसंद आएंगी। मेरी लाडली सानिया और बड़ी बहू रागिनी इंग्लिश मीडियम पढ़ी है, वो अंग्रेजी पिक्चर ही देखेंगी। हाँ मम्मी, बिल्कुल सही कहा रागिनी भाभी। मैं तो आपके साथ ही मॉल जाऊंगी, आलिशान सोफे पर बैठकर इंग्लिश मूवी देखने। आप मुझे अपने साथ ले चलोगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं सानिया, तुम तो मेरी प्यारी ननद हो, तुम्हें क्यों नहीं ले जाऊंगी। मेरी चहीती बेटी की पसंद भी तो उसकी समीर भाभी जैसी ही रईस है। चलो तुम लोग मॉल जाओ। ठीक है, आप लोग इंग्लिश मूवी देखने जाओ, मैं और आरोही हॉल में हिंदी मूवी देखने जाएंगे। प्लान के मुताबिक आनंद, रागिनी और सानिया मॉल के प्लैटिनम थिएटर में फिल्म देखने पहुंच जाते हैं और आरोही और रोहन हॉल में। पहले रागिनी को लगा था कि वो अपने पति के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताएगी, लेकिन थिएटर के अंदर बड़े आलीशान रिक्लाइनर सोफे लगे होते हैं और बड़े मजे से पॉपकॉर्न खाने लगती है और रागिनी की झुंझलाहट शुरू हो जाती है। हे भगवान, इस कबाब में हड्डी को मम्मी जी ने मेरे साथ ही भेज दिया। शादी के बाद पति के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी, पर अनंत अंधेरे में रागिनी का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है और गलती से सानिया का हाथ छू जाता है। अरे भैया ध्यान से देखो, बगल में मैं बैठी हूँ, भाभी नहीं। भाभी तो उस तरफ है। अरे अरे सॉरी लाली, अंधेरा था ना तो मुझे लगा कि। कबाब में हड्डी कहीं की। शादी मेरी हुई है या इसकी? हर जगह बीच में घुसना जरूरी है क्या? भाभी आपने कुछ कहा क्या? नहीं तो सानिया, मैं तो कह रही थी कि ये कोल्ड ड्रिंक लो, आराम से पियो और मजे से इंग्लिश मूवी देखो। कोल्ड ड्रिंक क्या, मेरा सिर खा लो तुम। इरिटेट करके रख दिया सुबह से। मूवी देखकर सब घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ते के दौरान दोनों भाइयों के बीच हनीमून पर जाने की चर्चा छिड़ जाती है। भाई अनंत, शादी के बाद तुम दोनों ने कहीं बाहर जाने का, घूमने का क्या सोचा है? हनीमून का क्या प्लान है तुम्हारा? हाँ रोहन, मैं सोच रहा हूँ कि रागिनी को किसी अच्छी सी फॉरेन ट्रिप पर ले जाऊं। मलेशिया या सिंगापुर का प्लान कर रहा हूँ। आखिर हमारे पास पैसे की कोई कमी थोड़े ना है। क्या फॉरेन ट्रिप? भैया अगर आप लोग विदेश जा रहे हैं तो आपने मुझे भी साथ लेकर चलना है। मैं भी सिंगापुर देखूंगी। अरे लाली, तो हनीमून पर जाकर क्या करेगी? क्यों माँ, क्या भैया भाभी मुझे साथ नहीं ले जा सकते? बदतमीज लड़की, शर्म नाम की चीज नहीं है इसमें। तू ही चली जा मेरे बदले हनीमून पर, मैं यहीं रुक जाती हूँ। अरे हाँ हाँ सानिया, क्यों नहीं चलोगी? तुम तो हमारी चहेती ननद हो। देखा मेरी अमीर बहू कितनी दरिया दिल है, वो मेरी लाडली को कभी मना कर ही नहीं सकती। हाँ रोहित, तुम दोनों का क्या प्लान है? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? माँ जी, अभी बाबा केदारनाथ के कपाट खोले हैं। हमने सोचा है कि शादी के बाद हम दोनों केदारनाथ जी के दर्शन करने चले जाएं। भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा, इससे अच्छा और क्या होगा। केदारनाथ?
सुना रागिनी, इसका पहनावा बदल गया, शादी करके इस बड़े घर में आ गई, लेकिन इसकी सोच नहीं बदली। सोच आज भी वही गरीबों वाली है। मेरी बड़ी बहू विदेश जा रही है और ये चली केदारनाथ। सही कहा मम्मी जी, स्टेटस का फर्क तो दिखता ही है। डाइनिंग टेबल पर तो रागिनी ने सानिया को हाँ कह दिया था, लेकिन बेडरूम में आते ही अनंत, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? तुम्हारी बहन हमारे हनीमून पर जाने के लिए तैयार हो गई और तुम चुपचाप बैठे रहे। खुद के अंदर थोड़ी भी अकल नहीं है क्या? अरे रागिनी शांत हो जाओ, वो तो लाली बच्ची है, नादानी में बोल दिया उसने। मम्मी की चहेती है ना, इसलिए थोड़ी जिद्दी है। सुन लो अनंत, आज के बाद अगर तुम्हारी इस बहन ने हमारे बीच में कबाब में हड्डी बनने की कोशिश की तो तुम्हें उसे साफ मना करना पड़ेगा। बाबा रे, अरे ठीक है बाबा, ठीक है, तुम गुस्सा मत हो, मैं लाली को अच्छे से समझा दूंगा। अगले दिन सुबह अनंत काम का बहाना बनाकर हनीमून का प्लान सबके सामने टाल देता है। शाम के समय सभी लोग हॉल में बैठे हैं और गर्मियों के मौसम के ताजे आम खा रहे हैं। अनंत और रोहन सोफे पर बैठे हैं। तभी सानिया दौड़ कर आती है और दोनों भाइयों के बीच में जबरदस्ती जगह बनाकर बैठ जाती है। भगवान मेरे दोनों भाइयों और बहनों की जोड़ी को नजर ना लगे किसी की। आरोही अपने हाथ हवा में घुमाकर तीनों की नजर उतारने लगती है। अरे आरोही भाभी, ये क्या कर रही हो आप? तुम्हारी नजर उतार रही हूँ लाली दीदी। भगवान करे तुम तीनों भाई बहन का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। तुम तीनों की जोड़ी तो बिल्कुल श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा जैसी लगती है। हाँ, श्री कृष्ण और बलराम के बीच में कबाब में हड्डी तो हमेशा बनती ही है ना। भाइयों के बीच में घुसकर बैठ गई। मम्मी जी ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। सुनो आप लोग, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे आने वाला है। इस बार मुझे आप लोगों से एक बहुत बड़ा सरप्राइज चाहिए। मुझे इस बार पर्पल बटरफ्लाई लाइट थीम पर शानदार पार्टी चाहिए। क्यों नहीं बेटी, मेरी लाडली बेटी का जन्मदिन है, पार्टी तो इतनी बड़ी होगी कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। क्यों अनंत, सही कहा ना? हाँ मम्मी, बिल्कुल, हमारी इकलौती बहन का बर्थडे है। थैंक यू भैया, पर मम्मी मेरी बर्थडे की सारी तैयारी, मेकअप, डेकोरेशन, केक और सबसे जरूरी मेरी स्पेशल ड्रेस की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी रागिनी भाभी संभालेंगी, क्योंकि उनकी पसंद बहुत रॉयल है और उन्हें हमारी हाई सोसाइटी के स्टेटस का पता है। हे भगवान, इतनी मेहनत इस कलमुही के जन्मदिन के लिए मैं इतनी आफत उठाऊं? इतनी मेहनत तो मैंने आज तक अपने खुद के जन्मदिन पर नहीं की। यहाँ तक कि अपनी सगी बहन के बर्थडे पर भी इतनी मगजमारी नहीं की थी। अब इसके लिए इतनी कमर तोड़ूं? मुझसे नहीं होगा भाई। सानिया दीदी, वो मुझसे ना इतना काम अकेले नहीं हो पाएगा। सच कहूँ तो मेरी तबीयत भी कुछ दिनों से थोड़ी खराब चल रही है। रागिनी दीदी, आप परेशान मत होइए। लाली दीदी, आप भी चिंता क्यों करती हैं? मैं हूं ना। घर की सजावट से लेकर आपके पसंद का बटरफ्लाई केक, ये सारी चीजें मैं अपने हाथों से संभाल लूंगी। मैं लाली दीदी के जन्मदिन के लिए अपने हाथों से बहुत सुंदर ड्रेस बनाऊंगी। उनके लिए एक बहुत प्यारी सी गाउन तैयार करूंगी। वो देखकर खुश हो जाएंगी। तुम संभालोगी? पता नहीं कैसा संभालोगी। क्या रागिनी भाभी की तबीयत खराब है, इसीलिए मैं तुम्हें काम करने दे रही हूँ, वरना मैं तुमसे कभी अपना काम न करवाती। लेकिन हाँ, मेरे जो मेन फंक्शन के कपड़े होंगे वो तो मेरी रागिनी भाभी ही मार्केट से पसंद करके लेकर आएंगी। हाँ सानिया, चलो ठीक है, इतना काम तो मैं तुम्हारी खातिर कर ही सकती हूँ। मैं खुद मार्केट जाकर तुम्हारे लिए बेस्ट ड्रेस लेकर आऊंगी। दोस्तों, क्या सिर्फ अमीर होने से कोई अच्छी बहू बन जाती है? क्या टैलेंटेड और संस्कारी गरीब बहू आरोही को इस तरह हर बात पर ताना मारना गायत्री जी और सानिया का सही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। एक तरफ रागिनी सानिया के जन्मदिन की तैयारी से पल्ला झाड़ लेती है, वहीं दूसरी तरफ सादगी और ममता से भरी आरोही मन ही मन सानिया के लिए कुछ बड़ा करने का ठान लेती है। रागिनी सानिया के लिए शॉपिंग करने बड़े शोरूम में जाती है। रागिनी काउंटर पर खड़ी है और दुकानदार उसे पर्पल बटरफ्लाई थीम की हैवी गाउन दिखा रहा है। ये देखिए मैडम, लेटेस्ट बटरफ्लाई थीम का गाउन प्योर पर्पल कलर में है। आपकी नंद पर बहुत खिलेगा। इसकी कीमत सिर्फ 5,000 रुपए है। अरे बाप रे, 4,500 से 5,000 रुपए। इस ननद के ऊपर मैं अपने पूरे 5,000 रुपए बर्बाद कर दूं? कभी नहीं। अरे हाँ, याद आया, आज से ठीक 2 महीने पहले मैंने अपनी सहेली की शादी में पहनने के लिए बिल्कुल ऐसी ही पर्पल कलर की हैवी ड्रेस खरीदी थी। वो तो मेरे मायके में रखी है। मैं एक काम करती हूँ, अपनी मम्मी को फोन लगाती हूँ। रागिनी तुरंत अपनी माँ को फोन लगाती है। हेलो माँ, सुनो ना, मेरी अलमारी में वो जो पर्पल कलर की बटरफ्लाई वाली ड्रेस रखी है ना, जो मैंने सिर्फ एक बार अपनी सहेली की शादी में पहनी थी, उसे जरा अलमारी से निकाल लो। वो एकदम साफ सुथरी और ड्राई क्लीन की हुई रखी है। मैं उसे ही ले जाती हूँ सानिया के लिए। अरे पर बेटी, वो तो तेरी पुरानी ड्रेस है। तेरी ननद को पता चल गया तो?
अरे माँ, उसे कौन सा पता चल रहा है। मैं उससे बोल दूंगी कि शहर के सबसे बड़े मॉल से स्पेशल ऑर्डर देकर उसके लिए नई ब्रांडेड ड्रेस मंगवाई है। वो तो खुशी खुशी मान जाएगी। उसे क्या पता कि वो मेरी उतरी हुई ड्रेस पहन रही है। मैं बस अभी मायके आ रही हूँ ड्रेस लेने। जहां एक तरफ रागिनी पुरानी ड्रेस देने का ताना बाना बुनकर अपने मायके निकल जाती है, वहीं दूसरी तरफ गांव की बहू आरोही तपते बाजार में सुंदर कपड़ा खरीद कर लाती है और रात दिन एक करके सानिया के लिए गाउन सिलने बैठ जाती है। रात का समय है, आरोही मशीन पर बैठी है। उसके पास पर्पल, पिंक और रेड कलर के सुंदर सुंदर बटरफ्लाई और मोर पंख वाले कपड़े रखे हैं। वो बहुत प्यार से गाउन सिल रही है। अरे वाह, ये मोर वाला और बटरफ्लाई प्रिंट का कपड़ा कितना सुंदर लग रहा है। लाली दीदी के गाउन के बाद भी इतना सारा कपड़ा बच गया। ये कपड़ा भी बहुत अच्छा है, मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। क्यों ना मैं लाली दीदी के लिए 2-3 अलग अलग और सुंदर ड्रेसेस भी तैयार कर दूं। वो हर फंक्शन में अलग दिखेंगी। तभी आरोही का फोन बजता है। उसकी माँ का फोन है। प्रणाम माँ। हाँ माँ, मैं अपनी ननद सानिया के जन्मदिन की तैयारी कर रही हूँ। मैं हमेशा से सोचती थी कि काश मेरी भी कोई सगी छोटी बहन होती तो मैं उसे अपने हाथों से अच्छे अच्छे कपड़े बनाकर पहनाती। मैंने इसी चाहत में तो सिलाई सीखी थी, पर मेरी कोई बहन तो थी नहीं। अब भगवान ने मुझे ननद के रूप में छोटी बहन दी है, तो मैं उनके साथ अपनी ये सारी मन्नतें पूरी करूंगी। हाँ बिल्कुल बेटी, तू बहुत अच्छा काम कर रही है। आराम से बना ले, और हाँ, अगर किसी और कपड़े या चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझे बेझिझक बता दियो। जी माँ, सब हो जाएगा। जन्मदिन से एक दिन पहले आरोही पूरी लगन से घर को पर्पल बटरफ्लाई थीम पर सजा देती है। पर्पल बलून्स और बटरफ्लाई फ्लायर्स से पूरा घर महक उठता है। साथ ही वो अपने हाथों से एक बहुत ही सुंदर पर्पल बटरफ्लाई केक भी बेक करती है। लेकिन जब ड्रेसेस दिखाने की बारी आती है तो सानिया का रवैया हैरान करने वाला होता है। चलो, डेकोरेशन और केक तो तुमने मेरे हाथों से बना ही दिया, अच्छा है, पर मेरी ड्रेस कहाँ है? रागिनी भाभी, मेरी ड्रेस दिखाइए। ये देखो सानिया, तुम्हारी पर्पल बटरफ्लाई थीम की स्पेशल ब्रांडेड ड्रेस, बिल्कुल नई नवेली। वाह भाभी, कितनी सुंदर है, थैंक यू सो मच। लाली दीदी, ये ड्रेसेस मैंने आपके लिए अपने हाथों से सिली हैं। इसमें ये मेन गाउन है और बाकी आपके पहनने के लिए 3 और ड्रेसेस हैं। देखिए आपको कैसी लगी। यार, ड्रेसेस तो सच में बहुत सुंदर है। रागिनी भाभी की ड्रेस से भी ज्यादा प्यारी लग रही है। लेकिन अगर मैंने इस गरीब आरोही की ड्रेस की तारीफ कर दी या इसे पहन लिया तो मेरी अमीर रागिनी भाभी मुझसे नाराज हो जाएंगी। फिर वो मुझे आगे से कभी कोई महंगी चीज नहीं दिलवाएंगी। हटाओ इसे। इतनी चीप और घर की सिली हुई ड्रेसेस मैं अपने बर्थडे पर पहनूंगी? मेरा स्टेटस है भाई, मैं तो सिर्फ अपनी रागिनी भाभी की लाई हुई है ब्रांडेड ड्रेस ही पहनूंगी। आरोही उदास हो जाती है। सानिया रागिनी की दी हुई पुरानी ड्रेस पहनकर बर्थडे मनाती है और खूब सारी तस्वीरें क्लिक करवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। तभी उसकी एक सहेली का फोन आता है। अरे सानिया, मैंने तेरी बर्थडे की फोटोज देखी तो बहुत प्यारी लग रही है, पर एक बात बताइए, जो पर्पल कलर की बटरफ्लाई ड्रेस तूने पहनी है, ये तेरी बड़ी भाभी रागिनी की है क्या? क्या? नहीं तो, ये तो रागिनी भाभी मेरे बर्थडे के लिए स्पेशल मॉल से नई खरीद कर लाई है, तो ऐसा क्यों बोल रही है? अरे यार, मैं पक्का कह सकती हूँ, मैंने 2 महीने पहले की रागिनी भाभी की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी थी। उनकी फोटोज में उन्होंने हूबहू यही ड्रेस अपनी एक सहेली की शादी में पहनी हुई थी। एक बार तो खुद अपनी भाभी से जाकर पूछ ले, कहीं उन्होंने अपनी पुरानी ड्रेस ही तो तुझे नहीं दे दी? क्या? रागिनी भाभी की पुरानी ड्रेस? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो खुद इतनी अमीर है। खैर, मैं भाभी से बात करती हूँ। सानिया तुरंत रागिनी के कमरे में पहुंचती है। रागिनी भाभी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मेरी सहेली कह रही थी कि ये जो पर्पल ड्रेस आपने मुझे बर्थडे पर दी, ऐसी ही सेम टू सेम ड्रेस आपने 2 महीने पहले अपनी सहेली की शादी में पहनी थी। क्या ये आपकी पुरानी ड्रेस है? अरे क्या बात कर रही हो सानिया दीदी, वो तो मुझे वो डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, इसीलिए मैंने वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही नई ड्रेस ऑर्डर करके बनवाई तुम्हारे लिए। भला मैं अपनी लाडली ननद को अपनी पुरानी ड्रेस दूंगी क्या? तुम भी किस किस की बातों में आ जाती हो। हाँ भाभी, आप सही कह रही है। मेरी भाभी के पास पैसों की कमी थोड़ी ना है जो वो मुझे पुरानी ड्रेस देंगी। थैंक यू भाभी। सानिया हंसकर चली जाती है। ड्रेस वाली बात से तो रागिनी जैसे तैसे बच जाती है। अब अगले दिन रागिनी अपनी ड्रेसिंग टेबल पर बैठी है। वहां बहुत सारा मेकअप का सामान फैला हुआ है। तभी सानिया कमरे में आती है। अरे वाह रागिनी भाभी, आपका मेकअप कलेक्शन तो बहुत ही शानदार है। आप सच में बहुत ही अच्छी लग रही हो, और आपकी चीजें भी कितनी रॉयल हैं। अरे आओ सानिया दीदी, तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। ये देखो, ये कुछ ब्रांडेड पाउडर्स, लिपस्टिक्स और आई शेडोज हैं। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही अलग निकाल रही थी। ये लो, ये सब तुम रख लो, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। सच में भाभी, ये सब मेरे लिए आप कितनी अच्छी हो। हाँ हाँ, ले ले कलमुही,
ये सारे प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो चुके हैं और वैसे भी इनके कलर्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फेक नहीं वाले थे, अच्छा हुआ तेरे सिर मर दिए। खराब पाउडर और लिपस्टिक लगाएगी तो तेरा चेहरा अपने आप बंदर जैसा हो जाएगा, फिर अपनी मम्मी की चहेती बनकर घूमना। हाँ सानिया दीदी, आखिर तुम मेरी इकलौती ननद हो, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। थैंक यू भाभी, मम्मी बिल्कुल सही कहती हैं, आप जैसा बड़ा दिल इस घर में किसी का नहीं है। कुछ दिन बाद अनंत और रागिनी बाहर जाने के लिए तैयार खड़े हैं। रागिनी ने हाथ में एक महंगा पर्स ले रखा है। सानिया उन्हें देखकर दौड़ती हुई आती है। अरे रागिनी भाभी, भैया आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो क्या? शॉपिंग के लिए जा रहे हो? हाँ सानिया, मैं और तुम्हारे भैया जरा मार्केट जा रहे हैं, कुछ जरूरी शॉपिंग करने। भाभी मुझे भी अपने साथ लेकर चलोगी ना? प्लीज भाभी, मैं भी चलूंगी आपके साथ, घर पर बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। नहीं सानिया दीदी, तुम इस बार हमारे साथ नहीं जा रही हो, सिर्फ मैं और तुम्हारे भैया ही जा रहे हैं। क्यों भाभी, हर बार तो आप मुझे लिए जाती हो, इस बार मना क्यों कर रही हो? अरे लाली, बात वो नहीं है। दरअसल हम बाजार से कुछ बहुत ही स्पेशल चीज लेकर आने वाले हैं। स्पेशल चीज? इसका मतलब पक्का वो मेरे लिए ही कोई बड़ा सरप्राइज गिफ्ट लेने जा रहे होंगे, तभी तो मुझे साथ नहीं ले जा रहे। अच्छा, समझ गई भैया, ठीक है आप लोग जाइए, मैं घर पर ही रुक जाती हूँ। रागिनी अपने पति के साथ शॉपिंग के लिए चली जाती है। तभी रोहन और आरोही वहां से गुजरते हैं। लाली दीदी, हम लोग पास के मंदिर जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलेंगी? वहां से लौटते हुए हम सब आपकी पसंद की कुल्फी भी खाएंगे, चलिए ना हमारे साथ। मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं भी। अपनी ये छोटी सोच और मंदिर कुल्फी का प्लान अपने पास रखिए, मेरा स्टैंडर्ड आपकी तरह कुल्फी वाला नहीं है। आरोही उदास होकर रोहन के साथ चली जाती है। कुछ दिनों बाद घर में सानिया के कॉलेज का रिजल्ट आता है। सानिया पूरी कॉलेज में टॉप आई है। वो खुशी खुशी घर में भागती हुई आती है। मेरा रिजल्ट आ गया, मैं अपने कॉलेज में टॉप आई हूँ, पूरे स्टेट में मेरा नाम आया है। सानिया खुशी के मारे सामने खड़ी रागिनी को पकड़कर गोल गोल घुमाने लगती है। अरे मुझे पकड़कर क्यों घुमा रही हो? चक्कर आ जाए कि मुझे छोड़ो, इतनी गंवारों की तरह चिल्लाने की क्या जरूरत है? अरे भाभी, आप ऐसे क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं तो बस आपको बताना चाह रही थी कि मैंने कॉलेज में टॉप किया है। अरे वाह, मेरी चहेती बेटी ने कॉलेज में टॉप किया, क्या बात है, इस बात पर तो बहुत बड़ा जश्न होना चाहिए। अनंत और रोहन भी हॉल में आकर सानिया की तारीफ करते हैं। तभी आरोही रसोई से नमक, मिर्च और मीठा लेकर आती है। मेरी प्यारी ननद को किसी की नजर ना लगे, ये लो दीदी, मुंह मीठा करो। ये क्या नमक मिर्च लेकर आ गई और ये मीठा? क्या मुझे शुगर खिलाकर मारना चाहती हो क्या? मम्मी देखो इसे, ये गरीब घर की लड़की, मेरी बेटी का मूड मत खराब कर, जब देखो तब अपनी ये पिछड़ी सोच लेकर आ जाती है। अवार्ड शो के लिए सानिया चाहती थी कि वो सबसे स्टैंडर्ड और रॉयल दिखे। इसके लिए वो रागिनी के सामने अपनी ड्रेस की फरमाइश रखती है। भाभी, अवार्ड शो में शहर के बड़ी बड़ी लोग आएंगे, इस बार तो पार्टी की और मेरी ड्रेस की सारी जिम्मेदारी आप ही संभालोगी ना? अरे नहीं सानिया दीदी, मेरे मायके में एक बहुत बड़ा फंक्शन है, मुझे तो वहां जाना है, मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। पर भाभी, मेरी ड्रेस का क्या होगा? वहां मेरा स्टेटस दिखना चाहिए। इसके बहाने मैं पैसों का जुगाड़ करती हूँ, मैं अपना स्किन केयर करवा लूंगी और बिल इसके नाम पर भर दूंगी। अच्छा ठीक है सानिया दीदी, तुम मेरे साथ पार्लर चलो, उसके बाद मैं तुम्हारी ड्रेस दिलाती हूँ। हाँ भाभी ठीक है, आप पार्लर चलो, बिल भैया दे देंगे। घर में एक और पुरानी चमकीली ड्रेस पड़ी है, वही इस बेवकूफ को थमा दूंगी। एक तरफ रागिनी पार्लर में पैसे उड़ाने का प्लान बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ गरीब घर की बहू आरोही ने ठान लिया था कि वो अपनी नंद को अपने हाथ का बना सबसे सुंदर गाउन गिफ्ट करेगी। वो धूप में परेशान होते हुए भी सानिया के लिए सुंदर कपड़ा छांट कर लाती है। काहे के लिए इतनी मेहनत कर रही है री? वो नहीं पहनेगी तेरे हाथ के सिले कपड़े, हम इतने अमीर लोग ऐसे गरीबों के हाथ के सिले कपड़े नहीं पहनते, अपनी औकात मत भूल। क्यों भाभी, क्या आप दर्जी बनने का इरादा है क्या? किसका कपड़ा खराब करने का इरादा है आपका? लाली दीदी, आपके अवार्ड शो के लिए एक छोटा सा तोहफा बना रही हूँ। रात के 2 बजे हैं। रोहन आरोही के पास बैठा है। आरोही रात दिन जागकर सुई धागा से उस गाउन पर बहुत सुंदर कढ़ाई कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अवार्ड शो से ठीक 1 दिन पहले रागिनी भाभी मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, तो मैं रागिनी भाभी को सोने की एक अंगूठी गिफ्ट करूंगी। सानिया पास की ज्वेलरी शॉप पर जाती है जो रागिनी के मायके के पास होती है। सानिया ज्वेलरी शॉप से सोने की अंगूठी खरीद कर लौट रही होती है। तभी रागिनी के मायके के पास से उसे रागिनी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। सानिया खिड़की के पास छिपकर सुनने लगती है।
हाँ माँ, वो सानिया तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ है कि पूछो मत। मैंने उसे अपनी अलमारी की वही पुरानी पहनी हुई पर्पल ड्रेस नहीं बताकर दे दी है और वो फूल ही नहीं समारी। और तो और उसके नाम पर मैंने पार्लर में हज़ारों रुपए उड़ा दिए, पंपिंग स्ट्रेटनिंग सब करवा ली और बिल उसके भैया से भरवा लिया। पर रागिनी, अगर उसे पता चल गया तो? अरे माँ, उस सास की चहेती बेटी को मैंने कैसे उल्लू बना रखा है। मैं हमेशा उसे अपनी पुरानी और एक्सपायर्ड चीजें दे देती हूँ और वो खुश हो जाती है। बढ़िया उल्लू बनती है वो। ये सुनते ही सानिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिस अमीर भाभी के पीछे मैं पागलों जैसी भागती थी, उसने मुझे कचरा समझा, और जिसे वो गंवार कहती थी, वो आरोही भाभी धूप में उसके लिए कपड़े ला रही थी। तभी रागिनी घर से बाहर निकलती है और सानिया को वहां देख लेती है। अरे सानिया दीदी, तुम यहाँ बाहर? हाँ भाभी, बस मैं आपको ही देखने आई थी। चलिए घर चलते हैं। सानिया घर आकर चुपचाप बैठ जाती है। वो अपनी पुरानी बातें याद करती है। मैं हमेशा आरोही भाभी को झटक देती थी, जबकि आरोही भाभी हमेशा मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। सानिया घर के कोने में आरोही को रात दिन जागकर अपने लिए सुंदर गाउन सिलते हुए देखती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आखिरकार अवार्ड शो की शाम आ जाती है। रागिनी बड़े घमंड से सानिया को पहनने के लिए अपनी वही पुरानी ड्रेस देती है। सानिया दीदी, ये लो मेरी लाई हुई रॉयल ड्रेस, इसे पहन कर आओ, सब देखते रह जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आरोही भी बड़े संकोच से अपने हाथों का सिला हुआ खूबसूरत गाउन लेकर खड़ी होती है। सानिया दोनों ड्रेसेस को देखती है और रागिनी की ड्रेस को हाथ में ले लेती है। आरोही का चेहरा फिर से उतर जाता है, लेकिन इस बार वो आरोही की ड्रेस भी पकड़ती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सानिया ने रागिनी की दी हुई ड्रेस नहीं बल्कि आरोही के हाथों का सिला हुआ बेहद खूबसूरत शाही व्हाइट गाउन पहना हुआ है। सानिया, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरी दी हुई इतनी महंगी ब्रांडेड ड्रेस क्यों नहीं पहनी? इस गरीब गांव वाली के हाथ का सिला कपड़ा क्यों पहन लिया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ बेटी, तुमने इस गरीब का कपड़ा क्यों पहना? बस कीजिए रागिनी भाभी, बहुत हुआ आपकी अमीरी का ये नाटक। ये कपड़ा घटिया नहीं है, इसमें मेरी आरोही भाभी का सच्चा प्यार है। और जो ड्रेस आप मुझे दे रही थी वो कोई नई नहीं बल्कि आपकी 2 पुरानी पहनी हुई उतरी हुई ड्रेस थी। आपने मुझे एक्सपायर्ड मेकअप दिया और मेरे नाम पर पार्लर का बिल फाड़ा। मैंने अपनी कानों से आपका वो सच सुन लिया है जो आप अपनी माँ से कह रही थी। सानिया सबके सामने अपनी ज्वेलरी वाली बात और रागिनी की सारी सच्चाई का पर्दाफाश कर देती है। नीच औरत, हमने तुझे इस घर की लक्ष्मी समझा और तूने मेरी बेटी के जज्बातों का ऐसा तमाशा बनाया। रागिनी अपमानित होकर अपना मुंह छुपाकर हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। सानिया तुरंत रोते हुए आरोही के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ कर दीजिए आरोही भाभी, मैं पैसों की चकाचौंध में अंधी हो गई थी जो आपकी कदर नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दीजिए। अरे लाली दीदी, ऐसा मत कहिए, आप तो मेरी छोटी बहन जैसी हैं। गायत्री जी भी रोते हुए आरोही से माफी मांगती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। रागिनी के जाने के बाद भी पूरा परिवार मिलकर हंसते मुस्कुराते हुए सानिया के अवार्ड शो में जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या किसी बहू की कद्र उसके मायके की अमीरी गरीबी देखकर करनी चाहिए या उसके अच्छे संस्कारों से? और क्या आपके ससुराल में भी कोई ऐसी आरोही जैसी संस्कारी बहू है जो हर सुख दुख में परिवार की इज्जत बचाती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।